वकफ बिल को नहीं सरगरम होईची जातीय राजनीति। बुधवार प्रबल हट्टगोल मध्य लोकसभा बिल आगत करथिले संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू। 12 घंटार आलोचना पर यह लोकसभा पास हो जाइछि, किंतु राज्यसभा उपस्थापित होगा समय यह विरोध करिछि बीजेडी सांसद मुना खान। वकफ बिल आलोचना रे भाग ने यह विरोध करिसेंती। वकफ संपत्ति सुरक्षित रहिबारी मंत्री स्पष्ट करंतु बोली कहिसेंती। सारा भारत रे सबु धर्म मध्य भाईचारा थिबारे एही आईन को कहीं मुसलमान मान को ऊपर थोपी दिया जाउछु बोली से प्रश्न करिसेंती। ठीक है, उसको ठीक करना जरूरी है, वो सबका दायित्व है कि उसको ठीक किया जाए। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है अध्यक्ष महोदय कि जिस बात को लेके सारा भारतवर्ष के मुस्लिम कम्युनिटी इस बिल के विरोध में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ। इस वक्फ बोर्ड को या हर राज्य में जो वक्फ बोर्ड है उसको सिर्फ मुसलमान माइनॉरिटीज मुसलमान ही चलाते थे, उसको मैनेजमेंट करते थे और आज तक ये चले आया था। हाँ, हो सकता है कि बहुत से राज्यों में गड़बड़ी भी हुई है, बहुत से राज्यों में समस्या भी हुई है, दूसरी जगह जमीनें हड़पी भी गई हैं, वो बात ठीक है, उसको ठीक करना जरूरी है, वो सबका दायित्व है कि उसको ठीक किया जाए। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है अध्यक्ष महोदय कि जिस बात को लेके सारा भारतवर्ष के मुस्लिम कम्युनिटी टेंस में है, चिंताग्रस्त है कि इसमें जो गैर मुस्लिम को मेंबर रखा जाएगा वो क्या करेगा, कैसा करेगा, ये चीज को सोच के उन लोग काफी हद तक टेंस है, चिंतित है। इसी के कारण बहुत से जगह में स्ट्राइक हो रहा है, धरना दिया जा रहा है। लोग बोल रहे हैं कि हमारे शरीयत के अंदर, हमारे कौम के अंदर सरकार बेकार जबरदस्ती क्यों घुस रही है, क्यों इंटरफेरेंस कर रही है। ये जो चीज है ये सबके दिमाग में है। 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, उनका स्लोगान भी था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो विश्वास से वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये मुसलमानों में अविश्वास वातावरण क्यों है अध्यक्ष महोदय? उनके दिल में ये डर क्यों है कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है? इस चीज को हटाना बहुत जरूरी है। ये सरकार का दायित्व है कि मुसलमानों के दिल से ये डर को हटाना चाहिए कि हम सबका साथ, सबका विकास जरूर करेंगे। आप लोग भी इसी देश के नागरिक हो। ये देश, जो देश भारत का संविधान बाबा साहेब आम्बेडकर ने लिखा था कि किसी के धर्म में भी इंटरफेरेंस किसी का अन्य धर्म का होना नहीं चाहिए। मैं छोटा सा राज्य उड़ीसा राज्य से आता हूं। मेरा गांव में सिर्फ हमारा परिवार मुस्लिम परिवार है, वहां पर बाकी सब हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। इतने साल से हम लोग वहां खुशहाली जिंदगी बिता के चलते हैं। जब गांव की मां ठकुराइन का पूजा होता है, यात्रा होता है, तो हमारे परिवार से कोई ना कोई एक नंबर आदमी वहां खड़ा रहता है, तब वो यात्रा निकलता है। उसका मतलब है कि भाईचारा है, उसका मतलब है हम लोग सब एक हैं। हमारे अंदर भेदभाव बिल्कुल नहीं है और नहीं भी रखना चाहिए। हमारा राज्य है जगन्नाथ का राज्य, प्रभु जगन्नाथ का राज्य। सारे उड़ीसा के लोग प्रभु जगन्नाथ को भक्ति करते हैं। न केवल हिंदू करते हैं, सब धर्म के लोग करते हैं। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु जगन्नाथ के जो सबसे बड़े भक्त हैं वो मुसलमान है, उनका नाम है सालोबेग। सालोबेग वो जगन्नाथ को इतना भक्ति करते थे कि वो एक नंबर में आते हैं, उसके बाद बाकी भक्त आते हैं। और जगन्नाथ भी उनको इतना चाहते थे, इतना प्यार करते थे कि जब साल में एक बार रथ यात्रा निकलता है अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं पुरी का रथ यात्रा पृथ्वी में सबसे बहुत बड़ा रथ यात्रा होता है, लाखों लोग वहां पर समावेश होता है। जब रथ वहां निकलता है तो रथ यात्रा के वक्त जो बड़ा दांडो बोलते हैं, जो बहुत बड़ा रथ यात्रा जाता है हमारा भगवान का, वो रथ यात्रा के रास्ते में उनका मजार, सालोबेग का मजार वो पास में है। कुछ दूर जाने के बाद उस मजार के पास रथ यात्रा रुकता है, यानी प्रभु जगन्नाथ रुकते हैं, अपने भक्त से मिलने के लिए रुकते हैं अध्यक्ष महोदय। उसके बाद उनके मजार में जाके भोग चढ़ाया जाता है, फिर रथ आगे बढ़ता है।
ये हमारा भाईचारा है, हमारा उड़ीसा का भाईचारा है अध्यक्ष महोदय। तो भारतवर्ष में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हमारा देश में भाईचारा क्यों नहीं हो सकता? मुसलमानों के दिल में डर क्यों है? आप लोग ये डर को हटाने का काम क्यों नहीं करते? माननीय मंत्री, हमारे माइनॉरिटीज के मंत्री यहां बैठे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि जो डर मुसलमानों के दिल में है इसको हटाना चाहिए। एक क्लॉज ऐसा भी है कि जिसके नाम में जो दंड होना चाहिए वो अगर हट गया तो उसको 50,000 रुपए तक सिर्फ जुर्माना होगा। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जगह दबा बैठे हैं, जमीन दबा बैठे हैं, उन लोग 50,000 रुपए देकर छूट जाएंगे। सच्चार कमेटी जब रिपोर्ट दिया, उनके रिपोर्ट में ये कहा गया कि बहुत इलीगल जमीन सब लोगों के पास है। सबसे ज्यादा जमीन सरकार के पास है। सर, अगर सरकार के पास अगर इतना जमीन है, सरकार अभी अगर ये बिल अगर पास हो गया, वहां से हो गया, यहाँ भी आपका मेजोरिटी हो सकता है, तो सरकार के पास इतना जमीन है, ये जमीन तो सरकार छोड़ेगी नहीं, ये जमीन तो ले लेगी। तो वक्फ का जो जमीन है ये सरकार के पास चले जाएगी। कई लाखों एकड़ का हिसाब माननीय मंत्री जी दे रहे थे कि 12,000 करोड़ तक उसमें इनकम हो सकता था, लेकिन 160 या 170 करोड़ हुआ है। अगर सरकारों के पास जो जमीनें हैं, ये जमीन अगर सरकार के पास चलेगी, सरकार ने अगर नहीं दिया तो जमीन का जो जितना एकड़ जमीन बोल रहे हैं वो तो कमेगा, कमने से उसका इनकम भी कमेगा। उसको किस तरह से माननीय मंत्री हैंडल करेंगे, वो हमारे कौम के लोगों को और सदन को भी आपको जानकारी देना बहुत जरूरी है अध्यक्ष महोदय। ए संपर्क में अधिक आलोचना करने आम सहित वरिष्ठ सामाजिक राजनैतिक समीक्षक स्थित रवि दास फोन लाइन में उपस्थित रही। स्थित दास, आपको स्वागत कनक न्यूज को। स्थित दास, लोकसभा तो वकफ संशोधन बिल पास हो जाइए, राज्यसभा या वितर्क चली, बीजेडी या विरोध कर मुना खां या प्रतिवाद कर संपत्तिर सुरक्षा जहाँ पदक्षेप एहा मुसलमान मान कोटिना कोटी असंतोष व्यक्त कर जो अण मुसलमान दुई जन को कहुए जो क्लॉज रही भी से विरोध कर। तो बीजेडी विरोध तरीका को आप केमती देखुं? बीजेडी विरोध कला ठीक अच्छी, बीजेडी विरोध आगुरी घोषणा करता बिल की से विरोध करेंगे, किंतु बिल विरोध में भोट देवे, भोट दान से दूरे रे कथा हूँ। आज मैं देखुची मनाकांत जहाँ कहले बिल जो त्रुटि अच्छी कहले, तो सब बड़ कथा हूँ मत कहले ना कहवा उचित जे ए बिल रे गोटे मूल उद्देश्य कहूँ 2013 जो अमेंडमेंट होता सकाशे माने आनी अमेंडमेंट बोली निजे तो अमित शाह कहते सकाशे आसी आम करूँ से कहले मुस्लिम तुष्टिकरण होता इलेक्शन पूर्व यहीटा कहीं ये कौन जो कहते मुसलमान का स्वार्थ मुसलमान को उपकार आप कई विश्वास करें कई कौन मुसलमान भी ये बीजेपी सरकार मुसलमान को उपकार गरीब लोक मान उत्थान गरीब महिला को उन्नति काम करे बोली आज पर्यटन करना 10 वर्ष 11 वर्ष मंत्र रही करना तेणु मुसलमान के भितर जहाँ कहले बोले क्या गोटे कथा कहले मुस्लिम मान के भितर सारा देश में गोटे भयर वातावरण आस शासक दल बीजेपी शासक दल बीजेपी शासित राज्य मानक मुसलमान मान को बहुत प्रकार हैरान अच्छी क्लास सिटीजन करदे बुलडोजर लगे जो मैंने अपराधी कहुए कि घर भांगी दौरान सब कथा तो कौन बातंकर वातावरण अच्छी जो कथा कहूँ मुसलमान बहुत भारत वर्ष से संख्या 14% हेले से साचार कमिटी कथा मत कहले साचार कमिटी अति सांघातिक रिपोर्ट देता सत भी कहता प्रकृति गुड़ाक बहुत इलिगाली ऑक्युपेशन अच्छी गवर्नमेंट भी गुड़ाए मारी बस तो से जो जिनिस अच्छी ताकू न सुधार दिगरे कौन काम करने परिवर्ते मुसलमान को से मैनेजमेंट जो परिवर्तन करुँच सर्वे हाथ में जो अधिकार था बर्तमान डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दौरान जो सर्वोच्च मैनेजमेंट कमिटी अण मुसलमान आसवे कहते मेंबर हवा कथा रोचंती एटा को कौन सा कर जो माने भावुंट मुसलमान विरोधी गोटे व्यवस्था से सहजे ग्रहण कर पाना से देखो सारा भारत वर्ष रे
90% मुस्लिम कम्युनिटी लोक आग्रह कौन गोटा दान ये लोक मैंने दान सूत्र जो संपत्ति दियंती मुसलमान मानकर कार्य लगे चैरिटी पर्पस में बहुत हुए तार मैनेजमेंट कथा तार मैनेजमेंट पे जो व्यवस्था हम 9 लाख अच्छी बोली कहूँ आम मुसलमान हिंदू मान खाते वंशपरिया जनिष संपत्ति अच्छी मंदिर मान खाते मठ मान खाते अच्छी अन्य धर्म लोक हाथ अच्छी सब धर्म में आम कौन ये आईन करना तो এবং এই বিলକୁ পাস କରିବା ପଛରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ଅଛି ବୋଲି ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛି ଆଗକୁ ବିହାରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ହୋଇଥାଇ ପାରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସହମତି ଭିତରେ ଏଇଟା ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତେ ଯୋଉଟା ସଂଶୋଧନ ଯୋଉଟା ଦରକାର ଆକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେଟା ସହମତି ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ ଇଏ କଣ ଇଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ଏନଡିଆର ସମର୍ଥକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ ସପକ୍ଷରେ ଅନ୍ୟମାନେ ବିରୋଧ ଦେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ଜଏଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ କମିଟି ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ଯୋଉ ମତ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ମତ ତ ଗ୍ରହଣ କଲାନି ସେମାନେ ଉତ୍ତର କରି ଚାଲି ଆସିଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଧର୍ମ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କୌଣସି ଆଜି ଗୋଟାଏ ପାଖିଆ ହେଇଥିବା ଉଚିତ ସହମତି ଭିତରେ ହେଲେ ହିଁ ଧର୍ମ କଥାରେ এবং লোকসভার তো ये পাস হয়ে গেল রাজ্যসভার যেহেতু মেজরিটি ଅଛି রাজ্যসভার भी ये পাস होई जिवो अनेक धन्यवाद अधिक आलोचना पाई वरिष्ठ सामाजिक सिद्ध रविदास आम सहित रही अधिक आलोचना करथिले बाबद रे।